नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 हम दे दिए थे। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है भारत में राष्ट्रवाद का। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 1 में हम लोग जान लिए थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद को हम लोग समझ लिए थे कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का परिभाषा हम लोग जान लिए थे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते थे। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद के कारण को जान लिए थे कि राष्ट्रवाद के कारण में हमारा आता है सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। 4 प्रकार के कारण हम लोग जान लिए थे। राजनीतिक कारण में हम लोग देख लिए थे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके परिणाम स्वरूप 1858 में महारानी विक्टोरिया एक घोषणा की थी जिसके कारण सभी भारतीय राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन की नीति है, लॉर्ड लिटन की नीति आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है। उसके बाद आता है आर्म्स एक्ट, जो कि भारतीयों को हथियार रखने नहीं देता है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन की नीति, जिसमें इल्बर्ट बिल पारित होता है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर कर गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा देता है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन एक नीति लाता है कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी अनेक काम करता है, जैसे रेलवे, परिवहन, संचार, ये सब में बढ़ोतरी रहता है। वो भी भारत में राष्ट्रवाद के कारण में बहुत योगदान दिया। उसके बाद आता है भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को हम लोग समझ लिए थे कि भारत में भारतीयों को अच्छा से नहीं रहने दिया जाता था, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद सामाजिक कारण हम लोग देख लिए थे, भारत में राष्ट्रवाद के सामाजिक कारण। उसके बाद हम लोग देख लिए थे भारत में राष्ट्रवाद के धार्मिक कारण। और आज हम लोग उसके आगे प्रथम विश्व युद्ध को जानने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध को आज हम लोग जानने वाले हैं। वहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। आई होप कि उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग पार्ट 1 देख कर आए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के पार्ट 2 को, भारत में राष्ट्रवाद को। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। जय माँ सरस्वती। भारत में राष्ट्रवाद, आज ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट नंबर 2। भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है। तो वहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद हमारा 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चलता है। विश्व युद्ध आया तो इसके विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या क्या बदलाव हुए, आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले। उसके बाद गांधी जी कई आंदोलन किए जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हो पाया। तो आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को समझेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे गांधी जी के आंदोलन को। तो चलिए हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट में, मतलब कि पूरा विश्व 2 गुट में बट गया था। पहला हमारा हो गया था मित्र राष्ट्र और दूसरा हमारा हो गया था केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में हमारा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका आदि बड़े बड़े देश थे और केंद्रीय शक्ति में हमारा जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे छोटे छोटे देश थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, अब हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, तो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति, मतलब कि औद्योगिक क्रांति जो आया, उद्योग की संख्या में वृद्धि होने लगी। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, पहले हम लोग औद्योगिक क्रांति समझ लेते हैं। जब किसी कारखाना या फैक्ट्री में मजदूर से काम न लेकर मशीनों के द्वारा काम किया जाए तो उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उपनिवेशिक व्यवस्था। और जब औद्योगिक क्रांति आया
तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। मजदूर से जितना बनता था उससे ज़्यादा मशीन से बनेंगे, जिसके कारण बाज़ार की मांग होने लगी। तो कई देश दूसरे देश में जाकर अपना उपनिवेश बनाने लगे। वहाँ पर रहते उस देश को अपना उपनिवेश बना लेते थे। मतलब कि उसका सारा देख रेख अपने अधीन कर लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। यही हमारा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, कि औपनिवेशिक और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था। उपनिवेशिक व्यवस्था के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, अब हम लोग उसको जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसे हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1913 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से हुआ था, लेकिन उससे पहले 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद होम रूल लिंग आंदोलन हुआ। होम रूल लिंग आंदोलन 1915 से 1917 तक हुआ। यह भारत में हुआ होम रूल लिंग आंदोलन। यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। होम रूल लिंग आंदोलन यह भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया। उसके बाद तीसरा हो जाता है हमारा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ भारत में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक कर दिया गया मिलाकर 1916 ईस्वी में। इसे ही हम लोग लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। इतना हम लोग समझ गए कि भारतीय घटनाक्रम क्या क्या थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसके और भी हैं, जैसे में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने यह आश्वासन दिलाया था भारतीयों को कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। मतलब कि आपको एक बढ़िया राष्ट्र बनाकर, गांधी जी से वादा किया था कि आपको एक जिम्मेदार सरकार बनाकर दे देंगे, प्रथम विश्व युद्ध हो जाने दीजिए। जिसके कारण गांधी जी अंग्रेज़ों को सहयोग किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या क्या उसके प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब उसके बाद जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। प्रभाव क्या पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि अंग्रेज को जब युद्ध कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था मित्र राष्ट्र की तरफ से, तो उसे हथियार में बहुत रुपये खर्च कर दी, युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्च कर दी, जिसके कारण बेरोजगारी भारत में महंगाई में बढ़ोतरी कर दी, भारत में महंगाई ला दी। दूसरा हमारा हो जाएगा आयात रुक गया। मतलब कि इंग्लैंड से जो सामान आता था प्रथम विश्व युद्ध में, अब इंग्लैंड तो युद्ध करने में व्यस्त हो गया, जिसके कारण जो भी सामान इंग्लैंड से आते थे वो आना बंद हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड से आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग मतलब कि भारतीय छोटे छोटे उद्योग फले फूले और छोटे छोटे उद्योग फले फूले और चरखा को बढ़ोतरी मिला। मतलब कि चरखा करखा को बढ़ोतरी मिला। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन शुरू हुआ। भारत का प्रभाव यह पड़ा कि महंगाई बढ़ गया। दूसरा हमारा पड़ा क्या, इंग्लैंड से आयात रुक गया। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। मतलब कि अंग्रेज तो हमें कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाने दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको एक जिम्मेदार सरकार का गठन करवा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण गांधी जी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और उन्होंने आंदोलन छेड़ने चालू कर दिया, आंदोलन करने चालू कर दिए। तो इसके बाद गांधीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुआ। गांधी जी कई आंदोलन किए। सबसे पहले तो 1917 में हमारे चंपारण सत्याग्रह किए, 1920 में कर दिया असहयोग आंदोलन,
1930 में कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में कर दिए। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन किए, जिसमें महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए और जिसके तहत हमारा भारत आज़ाद हो पाया, स्वतंत्र हो पाया। तो गांधी जी के आंदोलन को हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आई होप कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध समझ गए थे कि 1914 से 1918 तक हुआ था, जिसमें पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। पहला हो गया मित्र राष्ट्र और दूसरा हो गया केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे देश आ गए थे और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे देश आ गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उपनिवेशिक व्यवस्था, मतलब कि उपनिवेश बनने लगा, जिसके कारण सब बड़े बड़े देश थे और चाहते थे कि यहाँ पर हमारा उपनिवेश हो और वहाँ पे उसका उपनिवेश हो, मतलब कि सभी जगह बड़े बड़े देश अपना ही उपनिवेश बनाना चाहते थे, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसको हम लोग जान लिए कि सबसे पहले तो हमारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो गई। उसके बाद होम रूलिंग आंदोलन हुआ 1915 से 1917 तक। उसके बाद जो कि होम रूलिंग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया 1915 से 1917 तक। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकीकरण हो गया। पहले दोनों दल बटे हुए थे। उसके बाद इसके प्रभाव को हम लोग जाने कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान चूँकि कहा था, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज कहा था कि हम आप लोगों को एक जिम्मेदार सरकार का गठन करवा देंगे विश्व युद्ध के बाद, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके कारण महात्मा गांधी तो सबसे पहले नाराज़ हो गए अंग्रेज से और आंदोलन करने चालू हो गए। उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गए थे, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। दूसरा बात, युद्ध के दौरान इंग्लैंड से आयात आना बंद हो गए, मतलब कि इंग्लैंड से वस्तुएं और सेवाएं आने बंद हो गए। इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन तो बिजी हो गया था युद्ध में, व्यस्त हो गया था युद्ध में, जिसके कारण वहाँ की वस्तुएं भारत नहीं आ रही थी, जिसके कारण भारतीय छोटे छोटे उद्योग फले फूले और चरखा और करखा को बढ़ावा मिला। उसके बाद गांधी जी तो नाराज़ हो गए थे, तो उसके कारण गांधी आंदोलन शुरू हो गए, जिसको हम लोग पार्ट 3 में समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। तो हम लोग इसके बाद पार्ट 3 में देखने वाले हैं गांधी जी के सभी आंदोलन को, और उसके बाद भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक